बिजनौर में एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद साहब की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद में जिस तरीके से पुलिस ने व्यवहार किया, अपने आप में सोचनीय है, गंभीर विषय है ये, क्योंकि लापरवाही शुरुआती तौर पर दिखाई पड़ी और माना यह जाता है कि शुरुआती तौर पर जो तत्परता बरती जाती है, पूरा का पूरा केस, तमाम साक्ष्य और सबूत उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं और शुरुआती तौर पर लापरवाही सामने आई। उसकी वजह तमाम हो सकती हैं और तमाम वजहों के ऊपर हम जाएंगे भी, लेकिन उसके बाद में जो कुछ हुआ लगातार अब तक, इस वक्त जब हम आपके साथ बात कर रहे हैं, इस वक्त भी जिस तरीके से सरकार ने व्यवहार किया, जिस तरीके से एक कह सकते हैं कि इस पूरे के पूरे मामले को लेकर संवेदनहीनता बरती गई, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ अपडेट है, जांच किस तरफ आगे बढ़ रही है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का इस पूरे मामले पर जो व्यवहार रहा है उसको लेकर भी हम जिक्र करेंगे, चर्चा की शुरुआत करेंगे। बच्ची कह रही है, तंजील अहमद की बेटी कह रही है, मैंने पापा को मरते देखा। बेटा कह रहा है, मैंने पापा को मरते देखा है। मातम है, मायूसी है, दर्द है, चीख है, पुकार है। पुकार शासन सत्ता में बैठे उन लोगों से जो कुछ कर सकते हैं, उन गुनहगारों को पकड़ सकते हैं। लेकिन यह क्या हुआ कि रात 1:30 बजे जब यह पूरा वाकया घटा, उसके 2-3 घंटे के बाद पुलिस हरकत में आती है। सिवहारा की पुलिस, जिसको कि हरकत में आना चाहिए, हरकत में नहीं आई। पुलिस चौकी बस महज कुछ कदम की दूरी पर थी, उसके बावजूद भी पुलिस हरकत में नहीं आई। 100 नंबर पर सूचना दी गई, उसके बावजूद भी पुलिस हरकत में नहीं आई। और यह घटना बिजनौर पुलिस के लिए कोई नया वाकया नहीं है। इससे पहले भी जब ब्लास्ट हुआ था, उस वक्त भी बिजनौर पुलिस का यही रवैया था। और यह बिजनौर पुलिस का चरित्र कहें या उत्तर प्रदेश का पुलिस का चरित्र कहें, मुझे लगता है इसको डिफरेंशिएट किया नहीं जाना चाहिए। यह तो वो बात रही जिसका जिक्र हम कर रहे हैं तकनीकी आधार पर कि आखिरकार पुलिस कितनी हरकत में आई शुरुआती तौर पर। अब जरा दूसरा पक्ष देखिए। जिस वक्त डेड बॉडी को से दिल्ली लेकर आया जा रहा था, मुरादाबाद में जहां पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद दिल्ली लेकर आया जा रहा था, कमोबेश वही वक्त रहा जबकि लखनऊ में जाम छलकाए जा रहे थे। डीजीपी साहब जाम छलका रहे थे, नहीं छलका रहे थे, लेकिन उनके साथ में थे। तमाम अधिकारी वहां पर जाम छलका रहे थे, मस्ती में डूबे हुए थे। और दूसरी तरफ वो परिवार जो कि शोक में था, मातम में था, मायूसी में था, दर्द, चीख पुकार सब कुछ थी। लेकिन वहां पर कोई भी सरकार का प्रतिनिधि नहीं पहुंचा, न केंद्र सरकार का, न उत्तर प्रदेश सरकार का, न ही दिल्ली सरकार का। क्या माना जाए इसको? यह दूसरी बहुत बड़ी खामी, जिसको कि मॉरल ग्राउंड पे कहीं भी सही नहीं ठहराया जा सकता। कोई सरकार का प्रतिनिधि वहां पर नहीं मौजूद था। डीएम साहब ही पहुंच सकते थे बतौर ये कि भाई सरकार ने हमको भेजा है और निश्चित तौर पर हम इनके सुख में जो दुख में जो परिवार डूबा हुआ है, हम संवेदना प्रकट करते हैं और तमाम संवेदनाओं को हम यहां पर रखते हैं। ऐसा भी नहीं हुआ। यह दूसरी बहुत बड़ी खामी, नैतिकता के आधार पर भी, और हमें लगता है कि अगर हम आधिकारिक स्तर पर देखें तो दूसरी। तीसरी जो बड़ी खामी थी, ये तो छोड़ दीजिए कोई नहीं पहुंचा, चलिए मान लिया कि सरकारें हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं क्रिकेट खेलने में, मान लीजिए कि उन्हें याद नहीं रहा, या मजहब की राजनीति करने वाले, उन्हें याद नहीं रहा। तीसरी बड़ी खामी, डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स का उल्लंघन होता है, सार्वजनिक तौर पर मद्यपान को बढ़ावा देना। सिगरेट के कश लगाए जा रहे हैं, धूम्रपान किया जा रहा है, बियर्स के साथ चीयर्स हो रहा है। यह चौथी बड़ी खामी जो हम गिना रहे हैं। और इसके बाद भी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गौर से देखिए इन तस्वीरों को। क्या इनके चेहरे पर किसी तरह की मायूसी, मातम, किसी तरह का कोई दर्द, कोई शिकवा, कोई गिला? शायद नहीं। इन चेहरों को आप देख सकते हैं। अब जरा सुनिए
अब हम आपको वो बयान सुना रहे हैं जो इन सब पर भारी पड़ता है, ये बयान कि वाकई आखिरकार ये अधिकारी बियर न पिए तो क्या करें, ये मस्ती न मारे तो क्या करें। इनको संरक्षण मिलता है अपने नेताओं से, अपने हुक्मरानों से, और जब मंत्री ही ऐसा कहें तो फिर तो अब ऐसा लगता है कि अब इस प्रदेश को कोई बचा नहीं सकता है। सुनिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचा जान और कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव का वो बयान जो कम से कम बहुत शर्मसार करता है। शिवपाल यादव का ये बयान सुनिए आप। कल जिस तरह से मैच हुआ था उसमें अधिकारी बियर की ग्लास सिगरेट इस तरह की फोटो सामने आई, इससे कितनी जो छवि है सरकार की। और मैंने अभी जवाब दिया है कि अच्छाइयों को देखा करो, बुराइयों को मत देखा करो। कल जिस तरह से मैच हुआ था उसमें अधिकारी बियर की ग्लास सिगरेट इस तरह की फोटो सामने आई, इससे कितनी जो छवि है सरकार की। और मैंने अभी जवाब दिया है कि अच्छाइयों को देखा करो, बुराइयों को मत देखा करो। बहुत अच्छी बात है। शिवपाल सिंह यादव साहब ऐसे लग रहा है जैसे गुरु वशिष्ठ की भूमिका में बैठे हुए हों, गुरु विश्वामित्र की भूमिका में बैठे हुए हों और प्रवचन दे रहे हों। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छाइयों को देखना चाहिए, बुराइयों को नहीं देखना चाहिए, लेकिन अच्छाइयों को तब देखना चाहिए जब उसकी अच्छाइयां हमको दिखें। सामने कष्ट लगा रहे हैं, इसमें कौन सी अच्छाई हम देखें। सार्वजनिक जीवन में जब व्यक्ति होता है तो बड़ा महत्व होता है उसके अपने आचरण का। डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स का सीधे तौर पर खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। इसमें क्या दर्शन की हम बात करें, आध्यात्म का जिक्र करें और कहें नहीं ये तो दुनिया है, ये माया सब संसार, इसका क्या करना है। ठीक है, जीवन है, यूं ही चला करता है। अभी आप शराब पी रहे हैं, वहां पर और जो ड्रग्स और जो चीजें हैं आप उनका भी सेवन करें, क्या दिक्कत है, कह सकते हैं। लेकिन अब हम जो आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, देखिए इस तस्वीर को भी देखिए, अधिकारियों को कैसा होना चाहिए और क्या आचरण करना चाहिए। यह खबर बिहार सुपौल से है। यहां पर यहां के कप्तान इस बात की यहां पर शपथ दिलवा रहे हैं कि ना तो शराब पिएंगे, ना शराब को बढ़ावा देंगे और शराब ना पीने के लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। शराब के सेवन से होने वाले दुष्परिणाम निष्ठापूर्वक यह शपथ लेता हूं कि अभी से आजीवन शराब का सेवन नहीं करूंगा, क्योंकि शराब स्वास्थ्य एवं परिवार के लिए हानिकारक है। लागू करने के लिए जो भी विधि सम्मत कार्रवाई अपेक्षित है, तो ये बात है। डॉक्टर कुमार एकले हैं जो कि पुलिस कप्तान हैं सुपौल के, और उन्होंने ये शपथ दिलवाई। निश्चित तौर पर ऐसे प्रयास सार्वजनिक तौर पर होने चाहिए, न कि जाम छलकाते हुए, कश लगाते हुए प्रयास सार्वजनिक तौर पर होने चाहिए। और तब जबकि आप बड़े महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, ओहदों पर बैठे हुए हैं और आपके जीवन का लोग अनुकरण करते हैं। तो फिलहाल सारी बातें सामने हैं। तमाम दर्शक भी लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय कराते हैं। मनोज सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, अच्छा खासा अनुभव रखते हैं और निश्चित तौर पर क्या डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स हैं और कैसा आचरण करना चाहिए अधिकारियों को, क्योंकि उनका जीवन सार्वजनिक जीवन है, लोग उनके जीवन का अनुकरण करते हैं। और मुझे लगता है इस बारे में बहुत निष्पक्ष होकर मनोज सिंह जी अपनी राय रखेंगे। व्यक्तिगत जीवन से बिल्कुल हमें कोई मतलब नहीं, आप कमरे में बेडरूम में क्या करते हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन से हमें मतलब है, क्योंकि हम उनका अनुकरण करते हैं। बहुत से लोग उनको भगवान मानते होंगे, बहुत से लोग उनकी कस्में खाते होंगे, लेकिन फिलहाल हम चाहेंगे कि मनोज सिंह जी निष्पक्ष रूप से अपनी बात रखें। शाद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं। तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि शिवपाल यादव किस बात को कह रहे थे और कौन सी अच्छाई हम देखेंगे, इस बारे में हम बात करेंगे शाद अली साहब से। इन अधिकारियों की वो कौन सी अच्छाई है जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जो बियर छलका रहे हैं और जो कश पी रहे हैं। हमारे साथ में के शुक्ला साहब मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से। हम उनसे भी बात करेंगे, शुक्ला साहब से, कि आखिरकार अगर ये मौत सियासी होती तो यहां पर नेताओं को जमावड़ा लगता। चूंकि ये मौत सियासी नहीं थी, इसलिए एक आदमी भी सियासत दल का वहां नहीं पहुंचा, क्योंकि वोट नहीं मिलते, मुझे ऐसा लगता है कम से कम।
चलिए हम उनसे चर्चा भी करेंगे। रजा रिजवी साहब हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और रजा रिजवी साहब, समाज क्या सोचता है, समाज इस घटना को लेकर क्या अपनी राय रखता है, समाज के भीतर क्या दर्द छलकता है जो कि कहते हुए भी वो कह नहीं पाता है, उस बात को रजा रिजवी साहब रखेंगे। और दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं पीडी शर्मा साहब, जिनसे हम जानेंगे कि आखिरकार अगर ये मौत हुई, हत्या हुई, जिसको कि ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि 99% लगता यह है कि किसी आतंकी साजिश का हिस्सा है, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से थी ही नहीं। पड़ोसी, परिजन, सब लोग ये कहते हैं, रिश्ते नातेदार वो ये कहते हैं कि कोई दुश्मनी नहीं थी, बहुत अच्छे नेचर के, बहुत अच्छे प्रकृति के अधिकारी थे, निश्चित तौर पर उन्हें आतंकी साजिशन ही मारा गया। इन सबसे चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। रजा रिजवी साहब, तंजील अहमद की हत्या हुई है, आतंकी साजिश में मारे गए हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन जो भी इस घटनाक्रम में लापरवाहियां दिखी, सरकार का जो बिहेवियर दिखा, सरकार की जो संवेदनहीनता दिखी और सियासी दलों की जो हम कह सकते हैं संवेदनहीनता दिखी, हम चाहेंगे इसके ऊपर आप रोशनी डालें, आप बताएं कि दरअसल ऐसा क्यों हुआ। रजा रिजवी साहब। तंजील अहमद साहब बहुत ईमानदार, बहुत ही कर्मठ, बहुत तेज ऑफिसर थे और उनकी जो हत्या हुई है इसकी घोर निंदा पूरे देश और पूरे दुनिया में हो रही है और ये बहुत ही गलत हुआ है। आज जो मुसलमानों के रहनुमा कहते हैं, जो अधिकारियों के अपने रहनुमा कहते हैं, जो बताते हैं, जो रोज नारे देते थे अधिकारी कि हम इनकी मदद करेंगे, हम इस कौम की मदद करेंगे, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे कांग्रेस के लोग हों, इतनी बड़ी दर्दनाक हत्या हो जाने के बाद वहां मौके पर किसी भी पार्टी के नेता को न पहुंचना बहुत बड़ा अतिशयोक्ति है और बहुत बड़ी ये आप समझिए बेईमानी है इस देश में जो लोग राजनीति कर रहे हैं। और दूसरा आपको बताता हूं, वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एसएसपी को पहुंचना चाहिए। अगर वो नहीं पहुंचे थे तो वहां का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है उसी को पहुंचना चाहिए था, वो भी नहीं पहुंचा। अरे 1991 का असिस्टेंट जो है डायरेक्टर के हैसियत से बीएसएफ में नौकरी पाता है, 2009 में वो एनआई में आता है वो व्यक्ति, और ईमानदारी का उसके पास तमगा है। आप समझिए वो इस तरीके से मारा जाता है कि 9 mm की 3 खोखे, जिसमें एक में 9 गोलियां होती हैं, वो उस पर उतार दी गई। मतलब इससे बड़ा दर्दनाक मसला हो ही नहीं सकता। और जो आपने भी फुटेज दिखाया है टीवी में कि अधिकारी मैच देख रहे हैं और बियर पी रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं, अरे क्या नमूना पेश करना चाहते हैं अधिकारी? भाई अधिकारी जो बड़े अधिकारी हैं उनसे ही छोटे अधिकारी सीखते हैं, चाहे वो डीएसपी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, चाहे सिपाही हो। कल वही सिपाही कहेगा कि मेरा अधिकारी, मेरा जो है बड़ा अधिकारी बैठ के सार्वजनिक रूप से बियर पी रहा है, तो अगर वो शराब पीता हुआ सिपाही कहीं चौराहे पे मिल जाएगा तो वो अधिकारी कैसे उनको सस्पेंड करेंगे? कल वही कहेगा सिपाही कि साहब आप मुझे तो सस्पेंड तो कर रहे हैं, लेकिन आप खुद सार्वजनिक तौर पे जो है बियर पी रहे थे। और इन अधिकारियों को मैदान के, खेल के मैदान में अगर इनको खबर मिली थी कि डीएसपी की हत्या हुई है तो इनको 2 मिनट का मौन रखना चाहिए और मैसेज देना चाहिए समाज। ठीक है मनोज सिंह जी, रजा रिजवी साहब रोक रहा हूं। मनोज सिंह जी, हमारी बात कई अधिकारियों से हुई, कई पुलिस के हम बात कर सकते हैं जो डीजी रहे हैं उनसे भी हमारी बात हुई, मनोज सिंह जी, और उन्होंने साफ तौर पर कहा इस तरह का मद्यपान करना, इस तरह का अल्कोहल को लेना, ये डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करते हैं जो कि सेवा नियमावली होती है, जो एक जिस तरीके से सिविल सर्विसेज के जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, इनका सरेआम उल्लंघन है, ये एक आपराधिक मामला है। मनोज सिंह जी, तो एक तो सवाल आता है कि एक उल्लंघन कर रहे हैं अधिकारी, और दूसरा सवाल हम आपसे ये भी करना चाहेंगे कि लापरवाहियां भी बरती गई हैं। मनोज सिंह जी, हम चाहेंगे, आपको आवाज मिल रही है? मैं 2 बातें कहना चाहूंगा जी। पहली चीज तो यह है कि अधिकारी सार्वजनिक रूप से क्रिकेट के मैदान में बियर या कोई अन्य मद्य सेवन कर रहे थे, ये उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है, इसलिए ये स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात मैं उस घटना के विषय में कहना चाहूंगा जिसने आज हम सभी को उद्वेलित कर दिया है, सभी को परेशान किया है। ये एक अधिकारी की हत्या नहीं है। पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं
दूर से ही इस घटना के विषय में ये कह सकता हूं कि ये सोची समझी साजिशन हत्या है और इसमें अवश्य ही कोई अपराधी जो कि बहुत अच्छा ट्रेन्ड शूटर है वो शामिल रहा है। 9mm के वेपन्स को सामान्य तौर से छोटे मोटे अपराधी हैंडल नहीं करते। अब हम आते हैं कि इस घटना में वरिष्ठ अधिकारी क्यों नहीं पहुंचे। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल निंदनीय है और इस घटनास्थल पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों को पहुंचना चाहिए था। अगर वो पहुंचे होते तो शायद इस घटना की गंभीरता को तत्काल समझते और तेजी से कार्रवाई होती। बिजनौर के विषय में मैं ये अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से ये कहना चाहूंगा कि बिजनौर में आतंकवादियों के सक्रिय होने की, आतंकवादियों के स्लीपर सेल होने की सदैव सूचनाएं रही हैं। जब पंजाब आतंकवाद था तब भी वहां आतंकवादी सक्रिय थे जी। और बाद में भी दूसरे स्थानों से आकर आतंकवादी वहां शरण लेते रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकार की घटना के होने के बाद ये उचित होता कि पूरे जिले को चारों तरफ से नाकाबंदी की गई होती जी। जगह जगह तुरंत सर्च लिए गई होती, इंटेलिजेंस डेवलप की गई होती। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस के पास 2 अस्त्र होते हैं जी। एक होता है, ऐसा नहीं हुआ, वही मैं इसीलिए मैंने कहा कि ये निंदनीय है। 2 चीजें होती है, एक तो होता है इंटेलिजेंस और दूसरा होता है इन्वेस्टिगेशन। इंटेलिजेंस अगर कभी फेल करती है तो इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम क्राइम टू क्रिमिनल ये पहुंचना चाहिए था और इसके लिए अवश्य ही सुपीरियर इंटेलिजेंस की जरूरत होती है, वरिष्ठ अधिकारियों की जरूरत होती है और मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एसपी को तो कम से कम वहां तुरंत ही पहुंच जाना चाहिए था और ये न पहुंचना एक पुलिस चलिए मनोज जी, हम आपसे ये कहेंगे, ये घटना तो सर्वविदित है, न पहुंचना बहुत उचित मनोज नहीं जी। है। हुआ ये है कि जो कप्तान साहब थे वो लखनऊ में थे, क्रिकेट खेलने के लिए आए थे लखनऊ। यही तो आईएएस और वर्सेस आईपीएस का जो मैच चल रहा था, जहां पे ये जाम छलकाए जा रहे थे, ये यहाँ पर मैच खेलने के लिए आए थे। आईपीएस वीक में यहाँ पर सब लोग मौजूद थे, तो ये भी एक बात सामने आई हुई है। तो बढ़ते हैं, पीडी शर्मा साहब दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। शर्मा जी, इस पूरे मामले को लेकर इसकी गंभीरता ये है कि अगर हम बात करते हैं तंजील अहमद साहब की, तो जो नकली नोटों का कारोबार है उसको क्रैक करने में, उसको तोड़ने में तंजील अहमद साहब की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा कई और मामले हैं जिनकी जांच तंजील अहमद साहब कर रहे थे। बिजनौर जो ब्लास्ट हुआ था जबरदस्त तरीके से, उसमें भी तंजील अहमद साहब मुलव्विस थे। बहुत सारी बातें हैं तंजील अहमद साहब से जुड़ी हुई थी। ऐसी बिना पर इन तमाम चीजों को देखते हुए तंजील अहमद साहब को मारा जाना, पहली बात तो उनके पास कोई सुरक्षा कवर नहीं था। ये अपने आप सवालिया निशान खड़ा करता है सरकार की अपनी कार्यशैली को लेकर। एक इतना महत्वपूर्ण अधिकारी बगैर सुरक्षा कवर के, और तमाम जिला अध्यक्ष 2-2, 3-3 गनर लेकर घूमते हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के। तो एक संवेदनशील जांचों को करने वाला अधिकारी बगैर सुरक्षा के, और समाजवादी पार्टी के अदना सदना ब्लॉक प्रमुख भी गनर लेके घूमता है यहां पर। यह सरकार की कार्यशैली है। पीडी शर्मा साहब बताएं कि कितना महत्वपूर्ण यह मामला है। मनीष साहब, आपने जो पूछा है वो बिल्कुल वाजिब पूछा है। जब एक अधिकारी ये खतरनाक अंजाम को कर रहा होता है तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उसको सुरक्षा कवच देना ही देना है। आपका ये कहना, ये पॉइंट आउट करना कि यहाँ एक अधिकारी जो पॉलिटिकल अधिकारी है उसको भी आप सुरक्षा कवच देते हैं, परंतु जो आदमी अपने इस देश के लिए
अपने लिए इतना काम करता है कि वो लोगों को अचंभे में डाल देता है अपने कर्तव्य से, तो उस आदमी को सुरक्षा कवच ना देना एक, मैं सोचता हूं, एक भूल है। दूसरा, उसकी अगर आप बायोडाटा देखें और बायोग्राफी देखें तो देखेंगे उसने तो बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। तो वो जो काम किया है तो उसको पीछे कुछ शैडो दे करके हर समय उसके लिए बचाव के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैं ये सोचता हूं कि जो गवर्नमेंट है, जैसे हमें भी पता लगा, आपके सूत्रों से ही पता लगा कि लोग क्रिकेट खेल रहे थे, लोग अपना शराब पी रहे थे, धुआं उड़ा रहे थे, तो ये एक थोड़ा सा शर्म की बात है। जो आदमी अपने देश के लिए काम कर रहा हो, जो एनआईए के डेपुटेशन पर रहते हुए पूरे देश को उसने जो है बचाया है, निश्चित तौर पर, तो ऐसे आदमी को, इस जांबाज आदमी को अगर हम कुछ नहीं दे रहे हैं, कोई सुरक्षा कवच, मैं सोचता हूं अब ये एक बहुत ही गंभीर बात है कि जो आदमी टायर की तरह इस्तेमाल हो रहा हो। वक्त एक ब्रेक का है। अब इस पूरे मामले में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सियासी दल के लोग क्या कहते हैं। शाद अली साहब क्या कहना चाहेंगे, के शुक्ला जी क्या कहना चाहेंगे। गृह मंत्रालय के अधीन ये आता है विभाग एनआईए, क्या गृह मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि पहुंचा? बड़ा सवाल है। शाद अली साहब से हम जरूर पूछेंगे कि एक जिला अध्यक्ष को तो गनर मिलता है, वो तो ठीक मान लिया, लेकिन और जो प्रदेश में ऐसे अधिकारी हैं, क्या उनकी सुरक्षा के माकूल इंतजाम हैं? ये तो एक चेतावनी भर है तंजील अहमद साहब की हत्या। इसके अलावा भी बहुत से अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में ही, क्या उनको सुरक्षा दी गई है? और भी बहुत सारे सवाल हैं सियासी दलों से जो पूछने हैं। बहुत दर्द में डूबे हैं वो लोग जो वाकई तंजील अहमद को जानते थे, जानते हैं भी हम कह सकते हैं। एक तरफ जिस्म गोलियों से छलनी हो गया था, एक तरफ रो रहे थे, एक तरफ परिवार में मातम पसरा हुआ था और दूसरी तरफ जाम छलक रहे थे। और सबसे हैरानी, सबसे परेशानी, सबसे ज्यादा शर्मनाक बयान, और जब सबसे ज्यादा धक्का लगा, जिसको हम कह सकते हैं, शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, वो तब जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चचा जान और कैबिनेट मंत्री गुरु वशिष्ठ की भूमिका में आके ज्ञान दे रहे थे कि अच्छाइयों को देखिए, बुराइयों को ना देखिए। ये भी तो कह सकते थे कि हां, उन्होंने गलती की है और उन्हें इसका दंड मिलना चाहिए। क्या ये नहीं कह सकते थे कि उस सीधे तौर पर ये नियमों का उल्लंघन है, कानून का उल्लंघन है, और अगर वो चाहें तो इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। सुनिए शिवपाल सिंह यादव साहब को, सुनिए। कल जिस तरह से मैच हुआ था उसमें अधिकारी बियर की गिलास, सिगरेट, इस तरह की फोटो सामने आई, एक पब्लिकली जो छवि है सरकार की। तो मैंने अभी जवाब दिया है कि अच्छाइयों को देखा करो, बुराइयों को मत देखा करो। कल जिस तरह से मैच हुआ था उसमें अधिकारी बियर की गिलास, सिगरेट, इस तरह की फोटो सामने आई, एक पब्लिकली जो छवि है सरकार की। तो मैंने अभी जवाब दिया है कि अच्छाइयों को देखा करो, बुराइयों को मत देखा करो। शाद अहमद साहब, शाद अली जी, आप हमारे साथ लगातार मौजूद हैं और हम चाहेंगे कि आप रखें, सत्ताधारी दल के नेता हैं आप, आपकी पार्टी सरकार में है, 2017 में आने का आप ख्वाब देख रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन अफसोस कि जो कुछ दिख रहा है वो बहुत निराश करने वाला है। शाद अली साहब। मनीष वाजपेयी साहब, तंजील अहमद साहब की जो हत्या हुई है, मैं इसकी घोर घोर निंदा करता हूं। आप प्रशंसा कर भी नहीं और सकते। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि तंजील अहमद साहब को जन्नत नसीब हो। वो एक शहादत का दर्जा उन्हें मिला है, वो शहीद हुए हैं। और जो सबसे बड़ी गलती हुई है मेरी अपनी नज़र में, हमारी बगल में आईपीएस अफसर भी बैठे हुए हैं, रिटायर्ड आईपीएस अफसर। देखिए, तंजील अहमद साहब जो है बहुत बड़ी बड़ी जांचें कर रहे थे, और चाहे वर्धमान की घटना रही हो, चाहे सिमी का मामला रहा हो, चाहे आईएसआईएस का मामला रहा हो, चाहे पठानकोट का मामला रहा हो, इसमें जो सबसे बड़ी लापरवाही हुई है, एनआईए के जो बड़े अधिकारी थे, जो हमारी केंद्र की सरकार है, जब इतनी बड़ी जांच एजेंसी
और इतनी बड़ी जांच करने वाले अधिकारी के साथ में अगर उसको सुरक्षा नहीं प्रदान की गई तो सबसे बड़ी लापरवाही एनआईए के अधिकारियों की है और केंद्र सरकार की है। जब हम इतनी बड़ी जांच कर रहे हैं और वो अधिकारी जांच जिस अधिकारी से करा रहे हैं उसकी सुरक्षा का ख्याल तो हमें रखना चाहिए। केंद्र सरकार अपने ऐसे अधिकारियों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर रही है। जहां तक हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार का सवाल आपने बीच में उठाया था कि यहाँ के अधिकारियों की सुरक्षा, हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी हैं अगर जो जांच कर रहे हैं जिनके ऊपर खतरा है उनको जरूर उनकी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आपके अधिकारी हम क्रिकेट खेल रहे थे, माफ करिएगा, इस समय कोई राजनीति की बात नहीं करेंगे। शाहद अली साहब, मैं बिल्कुल साफ साफ चीजों को कहता हूं और कोई उसमें लाग लपेट वाली बात नहीं है। हम चाहेंगे कि आप भी डिप्लोमेटिक जवाब ना दें, हम चाहेंगे आप स्पष्ट रूप से जवाब दें। आपकी सरकार ने क्या किया, आपकी पुलिस ने क्या किया? मामला 1:30 बजे का है, कोई सीमाबंदी नहीं हुई, कोई रास्ता नहीं रोका गया, कोई चेकिंग नहीं हुई। शाहद अली साहब मुझे सुन लीजिए और आपको जवाब देने का वक्त देंगे हम। और आपके शिवपाल सिंह यादव कहते हैं कि हाँ ठीक है, जो कुछ हो रहा है ठीक है, अच्छाइयों को देखिए, बुराइयों को ना देखिए। किसी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई की गई? देखिए मनीष वाजपेयी साहब, आप जो बात कह रहे हैं कि अधिकारी क्रिकेट खेल रहे थे, अधिकारी जाम छलका रहे थे, हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय शिवपाल सिंह यादव जी इस तरह का बयान दे रहे थे। मनीष वाजपेयी साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि क्रिकेट हो रहा है, कहीं क्रिकेट हो रहा है, तूफान आ रहा है तो क्या दोष क्रिकेट का दे दिया जाएगा? रात में 1:30 बजे की घटना हो रही है, उस वक्त लोग सो रहे हैं। 1:30 बजे कौन से लोग क्रिकेट के मैदान पे कौन से जाम छलका रहे हैं? सुनिए, अब मैं एक बड़े कड़े शब्दों में आपसे कहना चाहता हूं मनीष वाजपेयी साहब, मैं आपकी एक बात का सुनिए शाहद अली साहब, एक बार आपने एक बात को कहा कि जाम छलका रहे थे, तमाम से पर्दा उठा दिया जाएगा तो सारे लोग नंगे नजर आएंगे। मनीष वाजपेयी साहब, अरे भाई शाहद अली साहब, आज आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं। के धुले हुए हैं शाहद अली साहब, किसी के बेडरूम में क्या हो रहा है मैं नहीं कहना चाहता हूं। नहीं जानता, क्या पब्लिक के लोग नहीं जानते हैं? शाहद अली साहब, मैं मनीष वाजपेयी साहब एक बात आपसे कहना चाहता हूं, एक एक करके जवाब दे दीजिए। समय राजनीति करने का समय नहीं है। हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने एक बात आपसे कहा, उस बात को आप बार बार कोट कर रहे हैं। नहीं, मैं बार-बार मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे नियम कायदे कानूनों का उल्लंघन कर रही है सरकार। आपने माननीय शिवपाल यादव जी की बात को ये कहा कि आप अच्छाइयों को देखिए, बुराइयों को मत देखिए। माननीय शिवपाल यादव साहब ने उस वक्त जो है राजनीति से प्रेरित होकर के कोई बात नहीं कहा है। उनका कहने का मतलब था कि ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, हमें राजनीति की बात नहीं करना है। जहां तक अधिकारियों के सवाल किया का सवाल है, मैं पूरे प्रदेश की जनता को और देश की जनता को और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर मेरा अधिकारी के पास जाएंगे, हमारे जिले का कलेक्टर हो, कप्तान हो, शाहद अली साहब, अगर उसकी जांच कार्रवाई करने का हमारी सरकार के खिलाफ कार्रवाई करेगी। नियम कानून का उल्लंघन उन लोगों ने किया है जो नियम के रक्षक बने बैठे हैं और कार्रवाई करने का इस समय पूरा अख्तियार है, पूरा मामला है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का, FIR दर्ज कराने का। माफ करिएगा, और आपका आचरण ये शोभा नहीं देता है कि आप इस तरीके से वशिष्ठ की भूमिका में बैठ के हमको अध्यात्म का ज्ञान बताएं। है घटना कल की है, आज बात हो रही है, आप कैसे कह सकते हैं कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे? कह सकते हैं, जांच करा करके मनीष वाजपेयी साहब हम उसकी कार्रवाई जरूर करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। 4 बजे 5 बजे के बाद में पुलिस एक्टिव होती है कि ये मनोज सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी बोलिए मनोज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी एक प्रश्न ये उठा कि पुलिस उसको उनको विशेष सुरक्षा क्यों नहीं NIA ने दी। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को विशेष सुरक्षा नहीं दी जाती है, और ये स्थानीय स्तर पर जहां पर वो ऑफिसर जाता है आता है, स्थानीय पुलिस अपनी इंटेलिजेंस डेवलप करती है और उनको उचित सुरक्षा देती रही है। उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान शांति व्यवस्था की स्थिति है, जो अपराध की स्थिति है, वो बड़ी खराब है और इसकी वजह से इस तरह की घटनाएं खूब हो रही हैं। मेरे विचार से इस पर आत्मचिंतन की जरूरत है सरकार को और इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। ठीक है। के शुक्ला जी, अब हम आपके पास में आना चाहेंगे।
बहुत देर में आपके पास आ पा रहा है, इसके लिए माफी जी। दो नाम सामने आते हैं जी। एक पूरब के रहने वाले हैं, जी। एक पश्चिम के रहने वाले हैं, एक ही कौम के हैं। एक तंजील अहमद साहब हैं, DYSP हैं वहां पे भी, और एक जियाउल हक साहब थे DYSP प्रतापगढ़ वाले मामले में। एक मामले को लेकर सियासी तौर पर बहुत हो हल्ला हुआ, तमाम लोगों ने जाके वहां पर सियासत की, और दूसरे की तरफ होम मिनिस्ट्री से एक अदद रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं पहुंच पाया, जबकि आधिकारिक तौर पर पहुंचना चाहिए था। यह क्या हो रहा है और यह कौन सा संदेश देने की कोशिश हो रही है? जियाउल हक वाले प्रकरण में ईंट से ईंट बजा दी गई, सियासत जबरदस्त हुई। तंजील अहमद का क्या एक अदद आदमी नहीं पहुंच सकता था शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से सबसे पहले जब ये घटना घटी, आज ही सवेरे केंद्र सरकार द्वारा जांच के अधिकृत आदेश दिए गए हैं कि इस पे जांच कराई जाए। जहां तक आप सुरक्षा की बात कर रहे थे कि होम मिनिस्ट्री से अभी मैंने आपसे बात की शुक्ला जी ने भी स्पष्ट किया है। केंद्रीय सरकार, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक भी व्यक्ति अगर मंत्री जी को समय नहीं था, अगर मंत्री जी को समय नहीं था तो मैं उस पे जांच का मालूम है, हमारे दर्शक जो बैठे उनको मालूम है जांच हो गई है, ATS लगी हुई है और तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं, मुझे मालूम है, दर्शकों को मालूम है ये सारी बातें जो बात आप कह रहे हैं। जी, मैं ये कह रहा हूं कि तत्काल के गृह मंत्रालय ने कार्रवाई की, लेकिन जहां तक वहां पहुंचने की बात है, जामिया है, काल है, 6 किलोमीटर का फासला है केंद्रीय गृह मंत्रालय से जामिया तक का, अपने 10 किलोमीटर, लेकिन जी 10 किलोमीटर का फासला है जामिया में जहां पर डेड बॉडी रखी हुई थी। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, और मैं जो बात कर रहा हूं पहले उसको ध्यान से सुने। मैं कह रहा हूं कि तंजीम साहब के शव यात्रा में क्यों नहीं लोग गए, कि मंत्रालय की तरफ पहुंचा, इसका क्या प्रोटोकॉल है कि एक अधिकारी जो DSP स्तर के हैं और वो रिटायर्ड हैं और छुट्टी पे हैं और अवकाश पे हैं, उस समय क्या प्रतिनिधियों को जाना चाहिए, सरकार का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए अभी मैं इसका जवाब नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, जो उस क्षेत्र के बिजनौर जिसमें आता है और जो यहाँ पे घटना घटी, उस क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह जी अपने सभी सहयोगियों के साथ वहां पे जब उनका शव दफनाया जा रहा था, वहां पर वो गए हुए थे और उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए थे। लेकिन और भारतीय जनता पार्टी की तरफ का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया था, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं गया, इसके विषय में मैं अभी इसलिए नहीं कह पा रहा हूं कि प्रोटोकॉल क्या है। क्या प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो अधिकारी DSP स्तर के छुट्टी पे होते हैं, उनके यहाँ अगर कोई इस तरह की जाने की व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से भेजा जाना चाहिए, निश्चित रूप से भेजा जाना चाहिए था। लेकिन पार्टी का प्रतिनिधित्व वहां किया गया। जहां तक अभी कह रहे थे हमारे साद अली साहब कि वो शिवपाल सिंह जी यादव के बयान पर, तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो घटना है ये 99% नहीं 100% आतंकवादी घटना है। तंजीम साहब जिनकी हत्या हुई है, जिनके ऊपर 40 गोलियां एक साथ दागी गई, ये कोई साधारण हत्या नहीं है, ये दुश्मनी भी नहीं है। ये जब तक वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हो गए तब तक उन पे गोलियां बरसाई गई। ये निश्चित रूप से एक आतंकवादी घटना है। और साथ ही उसको भी देखिए, बिजनौर में जो आज से 2 साल पहले संघर्ष हुआ था, सांप्रदायिक संघर्ष हुआ था, उसके में कौन से लोगों को, अपराधियों को, आतंकवादियों को बिजनौर क्षेत्र में पनाह देते हैं लोग, किनके शरणागत होते हैं जाके लोग, उन सबकी भी जानकारी उनके पास थी। और उनकी हत्या सोची समझी रणनीति के अंतर्गत एक आतंकवादी गतिविधि है और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। और ये घटना क्यों घट रही है? क्योंकि हम फौज में कन्हैया सिंह जैसे लोग जी
शाहद अली साहब आपके साथ में बैठे हुए हैं मनोज सिंह कन्हैया सिंह जैसे लोग जब ये कहेंगे कि सेना के लोग ये करते हैं, बीएसएफ के लोग ये करते हैं, और वहां पर जाकर के राजनीतिक दल के लोग अपना सियासत देंगे, इस तरह की घटनाओं पे अंकुश लगाना कठिन होगा। शुक्ला जी, हमें राजनीति को भूलकर, नहीं, चाहे वो सपा के लोग हों चाहे कांग्रेस के लोग। मुझे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं चाहिए इस चर्चा में, माफ करिएगा। मैं खुद कह रहा हूँ सियासत नहीं करनी चाहिए, आतंकवाद की सबको भर्त्सना करनी चाहिए, सबको इसके मिटाने में सहयोग करना चाहिए, और इसके लिए बिना किसी भेदभाव के, वही ठीक है। इसमें लगना साहब, चूंकि वक्त ब्रेक का हो गया है, ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो हम ये कहेंगे कि क्यों आप जबरदस्ती चीजों को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। डीजी लेवल के अधिकारी रहे हैं मनोज सिंह साहब, बहुत जबरदस्त अधिकारी रहे हैं। जब वो ये बात कहते हैं कि हाँ ये गलत हुआ है, तो क्या वो ये बात शिवपाल सिंह यादव जी नहीं कह सकते थे? पहली बात। दूसरा बड़ा सवाल कि डायरेक्टिव ऑफ प्रिंसिपल्स का अगर उल्लंघन हुआ है तो क्या उनके खिलाफ एफआईआर नहीं बनती है क्या? और तीसरा बड़ा सवाल कि जब खुद वो कह रहे हैं, मनोज सिंह वो कह रहे हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है, तो आप इसको कहने में हिचकिचाते क्यों हैं? और एक सच को छुपाने के लिए आपको आधे घंटे तक झूठ पे झूठ बोलना पड़ता। क्या कुछ कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार, इसको लेकर भी हम चर्चा कर रहे हैं। और दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि दो अधिकारी, एक का नाम तंजील अहमद और दूसरे का नाम जियाउल हक, दोनों ही डीवाईएसपी। एक अलग बात है कि एक उत्तर प्रदेश पुलिस में और दूसरे एनआईए में, दोनों की हत्या होती है। एक का पूरा मामला सियासी हो जाता है, जबरदस्त सियासत होती है। उनकी पत्नी को नौकरी ऑफर होती है, लाखों रुपए अनुदान मिलता है, उनको सहायता राशि दी जाती है, मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचते हैं, उनकी पत्नी को बुलाते हैं, पूरा सियासी ड्रामा होता है। लेकिन एक तरफ खामोशी के साथ में वो सुपुर्दे खाक हो जाता है, और वहां पर दो आंसू बहाने के लिए भी कोई नेता नहीं पहुंच पाता है। अफसोस, बहुत बड़ा अफसोस। और दूसरी तरफ की तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, शिवपाल सिंह यादव साहब का बयान भी सुनाया। शाहद अली साहब, आप हमारे साथ लगातार मौजूद है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि सीधे सीधे सवाल आपसे ही होते हैं और जवाब आपको ही देना पड़ता है। काबिले तारीफ है, आपके हौसला अफजाई हम करते हैं कि आप लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। शाहद अली साहब, मैंने कहा कि एक सच को छुपाने के लिए आपको कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। मनोज सिंह साहब लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, इनके अनुभव पर कोई सवालिया निशान नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के मेंबर नहीं है, ये कोई किसी दक्षिणपंथी और वामपंथी विचारधारा से प्रेरित नहीं है। जब ये बात कहते हैं कि आपके अधिकारियों के द्वारा खुलेआम कानून का उल्लंघन है, तो आप क्यों नहीं कहते खुलेआम कानून का उल्लंघन है और एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज की जानी चाहिए? आप क्यों शिवपाल यादव से अलग हटकर अपना व्यक्तित्व नहीं बना पाते हैं? आप क्यों अपने नेता के पीछे जो उन्होंने कह दिया वही सही है, इसके अलावा सब कुछ झूठ? आप क्यों ऐसा कहते हैं? झूठ तो आपको बोलना पड़ रहा है ना यहां पर चर्चा के दौरान। मनोज सिंह क्या गलत कहते हैं कि जब कहते हैं कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है? शाहद अली साहब, साउंड नहीं आ रही। मैं आपकी बात को सुन रहा हूं। देखिए, हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी ने जो बात कही, आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि माननीय शिवपाल सिंह यादव जी का कहना यह था कि राजनीति का समय नहीं है, आप अच्छी बातों को देखिए, आप जो है आग में घी मत डालिए। उनका कहने का मतलब अच्छी बात करो, आप जो बात गुजर गई है उस पर राजनीति मत करो। जहाँ तक मनोज सिंह की बात आप कह रहे हैं, पत्रकार एक सवाल कर रहा था। देखिए मनीष वाजपेयी साहब, एक बात सुन लीजिए आप हमारी। जहाँ तक मनोज सिंह साहब की बात कर रहे हैं, जो रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के कोई नेता नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप 2010 में रिटायर हुए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से यहाँ आईपीएस से रिटायर हुए हैं। जब औरैया में इंजीनियर को फूंक दिया गया था पिछली सरकार में, तो क्या उस समय कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी? जब लखीमपुर में थाने के सामने एक लड़की को जो है उसके साथ रेप होता है, उसको फांसी पर लटका दिया जाता था, तो क्या कानून व्यवस्था ठीक थी? ये बहुत गलत परंपरा है शाहद अली साहब। आप अगर कह रहे हैं तो आप उसका जवाब सुन लीजिए। मैं जवाब से मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, संविधान की रक्षा नहीं की गई थी, कानून व्यवस्था क्या उस समय ठीक थी? आज आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करते हैं, आप दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात नहीं करते, आप महाराष्ट्र की बात नहीं करते हैं, जिन प्रदेशों में कानून व्यवस्था नहीं ठीक है। आज उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है कि आज विश्व का 6वां देश है उत्तर प्रदेश। कहिए आप कहिए।
प्रदेश में जवाब तो मैं भी बहुत सारे दे सकता हूं। किसी की हत्या हो जी, आप जाती है, कहिए। कोई हमारा अफसर शहीद हो जाता है, तो क्या आप उसको कहते हैं कि बसपा उसके साथ लापरवाही की गई? गिना रहे हैं। अगर शुक्ला उस समय जी, कानून व्यवस्था सुधर शुक्ला जी, आप तो सपा वापस नहीं होती, शुक्ला सपा जी, वापस आ गई, आप सुन लेकिन लीजिए, कानून व्यवस्था उससे ज्यादा खराब समाजवादी हो गई। पार्टी की वापस आने की और आने की समय राजनीति बात को नहीं करना चाहता हूँ। आप भविष्य नहीं रहेगा के साथ और ये भी अब वापस आने वाला नहीं है। प्रदेश सुन रहा है। आज राजनीति का समय नहीं है। आज ये एक बताइए, जवान शहीद हुआ है। आज एक जवान को आतंकवादी घटना में मार दिया गया है। जब शुक्ला जी आज राजनीति का समय नहीं है। जहाँ तक जियाउल हक की बात थी, अभी आपने कहा था कि एक पुलिस का अधिकारी शहीद होता है तो पूरी सरकार जाती है। आज जो अधिकारी शहीद हुआ है, आज उस अधिकारी के शहीद होने के बाद एक घंटे बाद वो दिल्ली उसको ले जाया जाता है। दिल्ली में उसको सुपुर्दे खाक किया जाता है। लेकिन सरकार बैठी हुई है, पूरी एनआईए के अधिकारी बैठे हुए हैं। किसकी जिम्मेदारी बनती थी? उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है? अभी मनीष वाजपेयी साहब कहेंगे कि ये मछली के बाजार है क्या? 40 किलो हमारी 60 रुपए आपकी। बिल्कुल, आप ये बात करना शुरू करेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा। मैं यही बात कहने वाला भी था। कानून व्यवस्था शाहद अली जी से अच्छी कानून व्यवस्था कहीं नहीं है। शाहद अली जी, मैं यही बात कहने वाला था। बीच में कूद पड़े, इसलिए मैंने आपके कहने मैं इसलिए खामोश हो गया। कह दिया, मैं इसलिए खामोश हो गया। इनको शाहद अली साहब नहीं चाहिए। शाहद अली साहब, मैं इसलिए खामोश हो गया। जी को आप पहले ये सिखाइए कि अगर आपने मुझसे सवाल किया है तो बीच में इनको नहीं बोलना चाहिए। शाहद अली साहब, बोलना है, कोई बात का जवाब देना है, कोई प्रश्न करना है। पढ़े लिखे संभ्रांत लोग हैं, यहाँ पे गैर जिम्मेदार लोग नहीं बैठे हैं। हमारे शाहद अली साहब, तो आप अफसर बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, ये भी बीजेपी के नेता हैं। इनको बीच में दखलंदाजी नहीं देना चाहिए। शाहद अली साहब, रजा रिजवी साहब, ये राजनीति की बड़ी रजा रिजवी साहब जी, ये एक राजनीति की एक बड़ी गलत परंपरा चल पड़ी है कि दरअसल हम अपनी बुराइयों को नहीं देखते, हम अपने अंदर नहीं झांकते। दूसरा चोरी कर रहा है तो अपनी चोरी को वो लीगल करार देते हैं। उस समय भी हालत खराब थी, उस समय भी चोरी हो रही थी, उस समय भी डाका पड़ रहा था, उस समय भी जो है इज्जत तार तार हो रही थी। ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है तुलना का? कभी आप लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण नहीं दे सकते हैं? कभी आप अच्छे कामों का उदाहरण नहीं दे सकते हैं? आप बुरे को दिखा के आप क्या अपनी बुराई को क्यों खामोश करना चाहते हैं? आप अपनी बुराई को जस्टिफाई करने के लिए दूसरे की बुराई को हम पकड़ते हैं और इसीलिए राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। शर्म ही नहीं रही है। ये राजनीति का मनीष वाजपेयी जी बहुत ही गलत तरीका है कि जब आपके पास सत्ता आई है तो आप जो है दूसरे पार्टियों के बारे में बता रहे हैं कि उस पार्टी के बारे में उस टाइम बहुत क्राइम ज्यादा था, उस टाइम जेल में लोग मारे जा रहे थे, सड़क पे लोग। अरे आप क्या कर रहे हैं? बड़ा सवाल ये कि आप क्या कर रहे हैं? अब आप सत्ता आपके हाथ में है, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके हाथ में सत्ता है समाजवादी पार्टी के, उसकी जिम्मेदारी है। और ये मनीष वाजपेयी जी, आपका बिल्कुल कहना सही है कि प्रतापगढ़ में जो डिप्टी एसपी की हत्या हुई उसमें एक मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, मुख्यमंत्री को जाकर के 20 लाख रुपए देना पड़ा, उसके बाद उसकी बीवी को नौकरी देना पड़ा और मुख्यमंत्री वहां भी गए, उसके घर भी गए देवरिया की तरफ और प्रतापगढ़ भी गए मुख्यमंत्री। हमारे पास वक्त नहीं है रजा रिजवी साहब। 20 लाख रुपए का शर्मा जी के पास भी जाना चाहूंगा। जब इसकी लाश वहां पड़ी हुई थी जी, तो लोगों ने जब नारे लगाए हैं जी, तब वहां केजरीवाल जी ने आकर के 1 करोड़ रुपए का अनाउंस किया है। चलिए शर्मा जी से एक बार पूछे। शर्मा जी इस पूरे मामले में जांच को लेकर आप क्या कहेंगे? इससे पहले कोई नेता वहां पर नहीं आया। आप शर्मा जी, इस पूरे मामले में जांच को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से ये जांच आगे बढ़ रही है, किस तरीके से इसके बारे में आपके पास कुछ जानकारी? शर्मा जी, वक्त खत्म हो रहा है। रिजवी साहब 1 मिनट मुझे बोल लेने दीजिए। जी रिजवी साहब 1 मिनट मैं बोल लूं। मुझे मनीष जी ने बोला है जांच तो अब होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि ये मैटर जो है ऊपर तक सबके जा चुका है, सब चैनल्स पर है। और ये क्यों हुआ है वो आपने बड़ी अच्छी तरह से यहाँ समीक्षा दी है और जितनी खामियां हैं वो आपने उछाल ही दी हैं। और हमारी अपनी कमियों के लिए, जैसे मनोज सिंह साहब आईपीएस साहब जो हैं, उन्होंने जो भी कहा वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो काम करने का तरीका है वो तो अलग है। और ये जो लड़का था, ये लड़का
बिल्कुल ही अपनी ड्यूटी में मुस्तैद रहा है और हर समय इसने अव्वली दर्जे का काम किया है। अब ये सबके बीच में वक्त खत्म हो रहा है हमारे चाहे पास, वो माफी चाहेंगे मनोज सिंह साहब, एक रिएक्शन और चाहेंगे आपसे। या फिर आपको जो शर्मा जी, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, मैंने आपकी बात समझी। हमारे पास में मनोज सिंह जी है। मनोज सिंह जी, क्या आपको ये अपेक्षा है कि ये जाम छलका रहे थे अधिकारी, क्या इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है? आप ये अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं? कानून का उल्लंघन किया इन्होंने, इनका आचरण अनुकरणीय है, इसलिए मैं ये कहना इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया है, कानून का नहीं, नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जो रजा रिजवी साहब ने भी कहा कि जो पीछे अगर कोई घटना हो गई है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम उनसे मुकाबला करेंगे। हमें तो एक जनता से मैंडेट इस बात का मिला है कि हम अच्छी सरकार चलाएंगे, तो हमें पिछले से बेहतर करके दिखाना है। यही बात है, ये सत्ता हमारे हाथ में है। हम बुराइयों को अपने आत्मसात ना करें, अच्छाइयों को आत्मसात करें, ताकि हमारे अंदर भी अच्छाई करने की जो एक ऊर्जा है उसको प्रबलता मिलेगी। बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, हमारे पास वक्त नहीं है इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। शाद अली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, रजा रिजवी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पीडी शर्मा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद ये जताते हैं कि सरकार अपने आचरण के जरिए समाज में एक अच्छाई का मानदंड स्थापित करे। सरकारों का इकबाल तभी बुलंद होता है, कानून के प्रति लोगों का सम्मान तभी पैदा होता है। राजनीति, सियासत तो साम दाम दंड भेद सिखाती है, अच्छाई में ये चारों ही चीजें नहीं आती।